छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ एक आश्रम में साधना और शांति की आड़ में अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। अब एक बार खुद सोचिए, क्या हो अगर जिस आश्रम और बाबा पर लोग गहरा विश्वास रखते हैं, वहां अपनी मानसिक शांति के लिए जाते हैं, लेकिन उसे विश्वास का दुरुपयोग करते हुए आश्रम को अय्याशी का अड्डा बना दिया जाए। बता दें कि डोंगरगढ़ की पवित्र प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास गोवा वाले योग गुरु ने साधना और शांति के लिए ही आश्रम बनाया था, लेकिन जब राज खुला तो उसे सुन सबके होश उड़ गए, क्योंकि गोवा वाला योग गुरु आश्रम की आड़ में गंदा धंधा चला रहा था। पुलिस ने जब वहां छापेमार कार्रवाई की तो मौके से आपत्तिजनक सामान और नशीले इंजेक्शन के साथ गांजे की कई पुड़ियां मिली। पुलिस ने गोवा वाले योग गुरु को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी का नाम तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू है, जिनकी उम्र 45 साल है। आरोपी एक तपस्वी संत की तरह दिखता था, लेकिन हकीकत में ये बाबा आश्रम की आड़ में गांजे का व्यापार चला रहा था। विदेशियों से बने संबंधों के जरिए अवैध दवाइयों का नेटवर्क चलाता था। यहाँ नशे के दलदल में स्थानीय युवाओं को धकेलने का काम किया करता था। सोशल मीडिया पर ज्यादातर उनके विदेशी फॉलोअर्स भी हैं। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी डोंगरगढ़ का ही स्थायी निवासी है, जो 10 सालों से गोवा में एक योग आश्रम चला रहा था, जहां वह विदेशी पर्यटकों के योग और ध्यान की शिक्षा देता था। अब वह गोवा की तर्ज पर डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी क्षेत्र में एक नया फार्म हाउस योग आश्रम तैयार कर रहा था। जानकारी मिली है कि गोवा में उसने अपना एक अच्छा खासा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। साथ ही आरोपी 100 से अधिक देशों की यात्रा भी कर चुका है। वह अपने नेटवर्क के जरिए विदेशी महिलाओं को योग सिखाना, मेडिटेशन कैंप करवाता था, लेकिन इन सब के पीछे एक पाखंड था। वहीं आपको बता दें कि जानकारी ये भी मिली है कि ये 10 एनजीओ का डायरेक्टर भी था। ऐसे में आरोपी अपना नया आश्रम भी खोलना चाहता था, इसलिए उसने प्रज्ञागिरी की पहाड़ी के पास एक आश्रम बनाया और लोगों को बताया कि वह गोवा जैसे हेरिटेज योग सेंटर खोल रहा है, जिसमें ध्यान, साधना, आत्मबोध और योग सिखाया जाएगा। लेकिन पुलिस को उसकी हरकतों पर पहले से ही शक था और इसलिए पुलिस ने फार्म हाउस पर दबिश की। थाना डोंगरगढ़ को पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है, जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो एनडीपीएस के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। जी सर, पूछताछ में और कौन सी बातें जो निकल कर सामने आई हैं, जो अलग अलग राज्यों और देशों से उनका संपर्क बताया होना, ऐसा कुछ जानकारी निकल कर सामने आई? प्राथमिक रूप से उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि विगत 20 वर्षों से वो गोवा में निवासरत थे और विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डोंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योग आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तु है, जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई है। जानकारी मिली है कि देर रात तक फार्म हाउस में बाहरी लड़के लड़कियां आते थे। इसके साथ ही बाबा कुछ युवाओं को शांति शिविर में गांजा देकर ध्यान लगाने की ट्रेनिंग भी देता था। बता दें कि आश्रम में बरामद चीजें सिर्फ अवैध नहीं, बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक है। फिलहाल बाबा तरुण को अब जेल भेज दिया गया है, लेकिन उसके कनेक्शन की जांच अभी भी जारी है। जांच एजेंसियां उसके विदेशी नेटवर्क, फंडिंग चैनल और पूरे गिरोह की तलाश में हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए डोंगरगढ़ से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट।